आपके घर की चौखट यानी कि उम्र तय करती है आपकी किस्मत, सुख शांति और आपकी सुरक्षा। तो ऐसे में भूल के भी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। ध्यान से इस वीडियो को सुनेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार रहने वाला है। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर फेसबुक पे तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर उम्रा क्या होता है। उम्रा जो होता है हमारे घर की मेन एंट्री होती है, जहां से हम बाहर से लेके घर के अंदर एंटर करते हैं। ये एक किस्म का आप बॉर्डर बोल सकते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है आपके घर के अंदर आने से। अब जो उम्रा होता है वो या तो लकड़ी का बना होता है, खास तौर पे आम की लकड़ी का अगर होता है तो वो बहुत ही बेहतर माना जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है मार्बल का, यानी कि प्योर मार्बल व्हाइट कलर का जो होता है उसका भी उम्रा बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उसको पार करके ही आप घर के अंदर आते हैं। इससे रिलेटेड आपको समझाने के लिए कहानी भी बताती हूँ जो कि रियल है। आप सभी जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ था। जैसे कि लक्ष्मण जी ने क्या किया था, सीता जी से कहा था कि मैं यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, तो आप इससे बाहर नहीं जाना, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन सीता जी ने उसको पार किया और उसके आगे की कहानी आप सभी को पता है। उसी प्रकार से हमारे घर की जो चौखट होती है, जो उम्रा होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि कभी भी ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटा हुआ है तो इमीडिएटली रिप्लेस करा दे। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे पास तो उम्रा है ही नहीं, या हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। भले आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो भी उम्रा वहां पे होना चाहिए, अदरवाइज आप एक खुद अपना लाके उस वक्त वहां पे लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि उम्रा आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो टूटा हुआ है तो वो बैड लक को जीवन में अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी घर में आ जाती है। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कभी भी उम्रा पे पैर रख के आप क्रॉस ना करें। हमेशा आपकी जो चौखट है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपके घर की रक्षा कर रहा है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपका जो घर का दरवाजा है वो मुख है आपके पूरे घर का, तो जो मेन जो चौखट है वो एक बॉर्डर है, वो एक रेखा है, जो एनर्जी रेखा या बोल सकते हैं, या आप एक बाउंड्री बोल सकते हैं। तो इसकी रक्षा आपको बहुत ज्यादा करनी है, इसकी रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा करनी है। तो हमेशा आपको ऊपर से पार करना है। थर्ड चीज जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि कई लोग क्या करते हैं कि उम्रा के ऊपर ही बैठ जाते हैं, तो वैसी भी गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी चौखट हमेशा क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर जूते चप्पल पड़े हुए या मिट्टी पड़ी हुई है, हमेशा वो साफ सुथरी रहनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो चौखट होती है वो मेन रेखा होती है, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाए, आपका घर सुरक्षित रह पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी चौखट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना है। पावरफुल आप यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट 15 दिन में आप ये चीज कीजिएगा। पानी के अंदर थोड़ा सा फिटकरी पाउडर आप डाल दीजिए, थोड़ा सा कपूर का आप पाउडर उसके अंदर डाल दीजिए, गंगा जल आप डाल दीजिए और गौमूत्र थोड़ा सा आप डाल दीजिए। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है और आप चाहे तो छान भी सकते हैं और इसको स्प्रे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो हफ्ते हफ्ते भी, जहाँ पे जैसे कॉर्नर्स हो गए वहां पे आप थोड़ा, या बॉर्डर पे आप इसको स्प्रे कर लें। अगर आप इसको स्प्रे नहीं करना चाहते तो ऐसे थोड़ा सा छिड़क दें। कब आप करेंगे, सुबह उठते ही। और जब आप ये करेंगे उस वक्त आप मन में ओम नमः शिवाय बोलते चले जाएं, या ओम हन हनुमते नमः, ये मंत्र का जाप करते हुए आप यहाँ पे छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो चौखट पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज होगी वो इमीडिएटली कट हो जाएगी और बाहर की नेगेटिव एनर्जीज को वो अंदर प्रवेश नहीं करने देगी। तो इस प्रकार से आप उसको पावरफुल बनाएंगे। दूसरा तरीका ये भी होता है, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, खास तौर पे जब दिवाली आती है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे देखिए आसपास रंगोली बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे वो नहीं होता तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे कि सिंदूर आपने ले लिया, थोड़ा सा हल्दी ले लिया, उसका स्वास्तिक आप चौखट पे बना सकते हैं, दोनों साइड पे। हर फेस्टिवल पे आप कर सकते हैं, जो भी फेस्टिवल आता है, चाहे फिर वो होली हो, दिवाली हो, नवरात्रे हो, ठीक है, कोई भी ऐसे दिन हो, शुभ दिन हो, आपको जब भी मन करे, या जैसे कि पूर्णिमा आ गई, अमावस्या आ गई, तभी भी आप ये कर सकते हैं। तो जब जब आपको मौका मिले आप कोशिश करें कि आपकी जो
चौखट की जो एनर्जी है उसको आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। और फिर नहीं तो हम ये सोचते बैठते हैं कि पता नहीं क्यों घर में इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ गई है, क्यों हमारे साथ ये सब गलत हो रहा है। हम पूरा घर में वास्तु करा लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, कुंडली तक दिखा लेते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करा देते हैं, लेकिन जो मेन अहम चीज है उस पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम कई बार पूरा दिन बाहर रहते हैं और स्पेशली जो मेल्स होते हैं वो पूरा दिन बाहर होते हैं और बाद में वो अंदर आते हैं, तो वो नेगेटिव जो हमारे शूज में लगी होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी भी अंदर कैरी हो जाती है। तो ऐसे में आप सुरक्षित रहेंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जो शू रैक होता है उसको बाहर रखते हैं। आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आते हुए जूते आप आसपास वहां पे फैला के रख दें, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। शूज को अच्छे से आपको साइड में रखना है और ऑर्गेनाइज रखना है। और एक और चीज से आप सुरक्षा कर सकते हैं, जो यहाँ पे मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ, ये आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा, आपको और आपके पूरे परिवार को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तवा ले लेना है, लोहे का तवा या कोई भी जो आपके पास तवा होगा वो आप तवा ले लेंगे, और एक फिटकरी का टुकड़ा उसको उस पे आप रख दे गरम तवे पे, ठीक है। गैस जलती रहनी चाहिए। अब जब वो पूरी तरह से आपको लगे कि अब वो पिघल रहा है, क्योंकि जैसे आप फिटकरी को तवे पे रखते हैं तो वो एक लिक्विड बन जाती है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक काला धागा लेना है या एक मोटा वाला सफेद धागा लेना है, या आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, और उस धागे को उसके अंदर ऐसे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। गैस को आप बंद कर लीजिए। जैसे जैसे वो सूखता चला जाएगा वो उसमें जम जाएगा। अब जमने के बाद जो धागे के नीचे जो आपकी जो फिटकरी लटक गई है, अब इसको लेके आपको क्या करना है, आपके दरवाजे के कोई भी साइड पे आपको टांग देना है। बाहर की तरफ आप इसको हैंग कर देंगे, बाहर नहीं कर सकते तो आप अंदर की तरफ भी हैंग कर सकते हैं, ऊपर सेंटर में भी आप इसको लगा सकते हैं। इससे जो आपका दरवाजा है, जो आपकी एंट्री है, वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, एनर्जी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, हर रोज अगर आपको मौका मिले तो ठीक है, अदरवाइज वंस अ वीक आप कर लीजिएगा, या जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तभी भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर की जो चौखट होती है वहां पे दोनों तरफ आप इसे हाथ रख ले, अंदर की तरफ ही आप रहे, बाहर की तरफ आपका चेहरा हाथ रख ले। अगर आप बैठ नहीं पा रहे तो खड़े खड़े भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने हाथ मतलब ऐसे आप ऐसा सोचिए कि आपके हाथ से एनर्जी वहां पे जा रही है, ठीक है। आपको हाथ ऐसे करना है और चौखट की तरफ आपको हाथ रखना है, और आपको मन में ये शब्द बोलने हैं, इससे आपकी चौखट और ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो जाएगी। आपको बोलना है, इस चौखट के अंदर केवल शुभ ऊर्जा और प्रेम ही प्रवेश करे। बस इतना ही आपको बोलना है। आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी और प्यार ही हमारे घर के अंदर आए। सिंपल लैंग्वेज में भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा भी करते हैं बिना कुछ किए तो भी आपकी चौखट बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो जाती है। एक और लास्ट चीज आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बजरंग बली का जो राइट कंधे का जो सिंदूर होता है वो आप लेके आए, और उसको मैं तरीका बताती हूँ आप कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, जो हमने फिटकरी का जो लटकाया था उसके ऊपर भी आप इसका तिलक लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि उसी सिंदूर से आप स्वास्तिक या ओम दरवाजे के ऊपर या साइड्स में आप बना दीजिए, या जहां पे आपकी जो चौखट है वहां पे जो आपका दरवाजे का फ्रेम होता है ना, तो वहां साइड्स में भी आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ से, या केवल तिलक भी लगा सकते हैं साइड्स में, पैरों पे चौखट के ऊपर नहीं, मैं साइड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वो बजरंग बली का सिंदूर है तो वो पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसलिए अब आगे से ध्यान रखें कि आपकी घर की चौखट को केवल लकड़ी का फ्रेम ना समझे, ये एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली फ्रेम है, चौखट है, जो आपके और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकता है। तो इसीलिए उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। जरूर से कमेंट में मुझे बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।